वेलकम एवरीवन इंग्लिश कॉन्सेप्ट्स यूट्यूब चैनल में। आज का जो ये हमारा वीडियो है वो कॉम्प्रिहेंशन पैसेज है जो एमटीएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से पेपर से लिया गया है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, रीड केयरफुली। देखिए, सबसे पहले मैं आपको यही बोलना चाहूँगा कि पैसेज को आपको ढंग से पढ़ना है, केयरफुली पढ़ना है। अभी आप भले ही पैसेज को आप धीरे धीरे पढ़िए, जिनको नहीं समझ आता वो वापस से पढ़िए उसको। ठीक है, लेकिन एग्जामिनेशन में जब एग्जाम में आप बैठोगे तब आपको ऐसा नहीं करना है। तब वहाँ पर आपको पैसेज को जल्दी से पढ़ना और सीधा क्वेश्चन पे जाना है, सीधा क्वेश्चन होने चाहिए। ठीक है, लेकिन ये कब होगा, जब आप इन बचे दिनों में उस पैसेज को आप रोज एक पैसेज पढ़ोगे। ठीक है, उसकी प्रैक्टिस करोगे, सॉल्व करोगे, तब जाकर आप एग्जाम में आप उसको जल्दी पढ़ पाओगे, उसके आंसर कर पाओगे और इससे आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा, वरना एग्जाम में आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। That evening we sat in the courtyard of the hotel once more. The sun sank below the western aisle. I told Alex what had happened that day. I could glimpse the grey-stone wall of the Lismore house, its island hilltop, the red light of the setting sun glinting from the windows, and from there, the wasted frame of the Jonathan Black gazing out across the sea on nothing, his boy, waiting for him to die. But it was simply the image on my mind, like the image burned onto your eyes when you have too long the sun, the passing footprints of the creature long gone. ठीक है, ओके। तो देखिए, इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि क्यों ना हम पहले इसकी जो अंदर की वॉकेब्स है वो आप एक बार देख लो। का कारण ये है कि जब उसको एक बार आप देखोगे और फिर उसको आप वापस दोबारा करने का ट्राई करोगे, तब उससे आपके आंसर तब आपका उससे आंसर निकलेगा कि नहीं निकलेगा। आप क्योंकि अगर अभी आपको कुछ नहीं आ रहा है समझ, तो फिर बताने का कोई लॉजिक ही नहीं है। क्योंकि देखिए, जो पैसेज होते हैं वो ग्रामर पर भी बेस होते हैं। ठीक है, ग्रामर की भी कुछ लॉजिक लगते हैं, वहाँ से भी आंसर निकल जाता है, फॉरवर्ड रीडिंग बैकवर्ड रीडिंग से भी होता है। ठीक है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट, गुड नॉलेज ऑफ वॉकेबलरी, वॉकेबलरी का भी अच्छा नॉलेज होना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक बार वॉकेबलरी देखते स्टार्ट करते हैं। देखो, फर्स्ट वर्ड है वॉलो। वॉलो का मतलब क्या होता है? पानी आदि में लूटना या लोटपोट होना। ठीक है, फिर ड्रिबल। ड्रिबल का मतलब क्या होता है? ड्रिबल का मतलब होता है बूंद बूंद टपकना। ठीक है, या मुंह से लार टपकाते हो वो। इसको भी हम एक सेकंड, तो भी हम क्या बोल सकते हैं? वो भी ड्रिबल बोलते हैं। ड्रिबल कैसे? जैसे बास्केटबॉल हो गया, उसको टैप टैप करके आप आगे बढ़ाते हो बॉल को। ठीक है, तो वो भी ड्रिबल ही होता है। आगे देखते हैं। ग्रुप का मतलब क्या होता है? ग्रुप का मतलब होता है रास्ता खोजना, कुछ दिखाई न पड़ने से कारण क्या करते हैं? हाथों से रास्ता खोजना अथवा कुछ ढूंढना, टटोलना मतलब कह सकते हो। अनदर मीनिंग क्या होता है इसका? टू टच समबडी सेक्सुअली, स्पेशली व्हेन ही शी डज नॉट वांट यू टू। ठीक है, मतलब किसी को सेक्सुअली टच करना अगेंस्ट हिज और हर डिजायर्स। इम्बाइब का मतलब क्या होता है? इम्बाइब का मतलब होता है आत्मसात करना, सोखना, ग्रहण करना। कोई भी इंफॉर्मेशन हो गई तो आपने इम्बाइब कर लिया, आत्मसात कर लिया। आगे देखते हैं। फैंसी का मतलब क्या होता है? फैंसी का मतलब होता है टू लाइक द आइडिया ऑफ हैविंग और डूइंग समथिंग, टू वांट समथिंग और टू वांट टू डू समथिंग। किसी की चाह रखना मतलब कोई इंटरेस्ट है आपका किसी में, कोई वर्क हो गया, कोई भी एक्शन हो गई उसमें, कि आपकी एक डिजायर है। ठीक है, तो वहाँ पे आप इस वर्ड का यूज कर सकते हैं, वहाँ पे आप यूज कर सकते हो फैंसी का। ठीक है, हाँ, ओके, बैक टू द क्वेश्चन। हाँ, हम्म। अब बताइए। दैट इवनिंग वी सैट इन द कोर्ट यार्ड। कोर्ट यार्ड का मतलब क्या होता है? आंगन। ठीक है, प्रांगण। होटल का जो बीच का स्पेस है वो। ठीक है, वहां पे वंस मोर द सन सिंक बिलो द वेस्टर्न आइल। अब देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? प्रैक्टिसिंग। प्रैक्टिसिंग क्या आपको अप्रोप्रिएट लग रहा है? नहीं, यहाँ पे ऐसा कोई नहीं है। कौन करेगा प्रैक्टिसिंग? सन की बात हो रही है। ठीक है, रिस्किंग, कौन रिस्क लेगा? दैट इवनिंग वी सैट इन द कोर्ट यार्ड ऑफ होटल। ठीक है, और यहाँ पे किस सेंस में आप बोल सकते हो रिस्किंग? तो यहाँ पे रिस्किंग भी अप्रोप्रिएट नहीं है। वैलोइंग का मतलब हमने देखा था, वॉलोइंग का मतलब क्या था? पानी का या कोई द्रव पदार्थ उसका टपकना, बूंद बूंद। तो यहाँ पे क्या, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, जो राइट आंसर है वो क्या हो सकता है अपना? वॉचिंग। कि वो सब बैठे थे और क्या कर रहे थे? वॉचिंग, देख रहे थे। आगे देखते हैं। आई टोल्ड एलेक्स व्हाट हैड हैपेंड। मैंने एलेक्स को बताया उस दिन के बारे में क्या हुआ। फिर विद इन द ब्लैंक्स आई कुड ग्लिम्स द ग्रे स्टोन वॉल। ग्रे स्टोन वॉल, ग्लिम्स का मतलब होता है झलक या झांकना। ठीक है, वॉल ऑफ लिसमोर हाउस। यहाँ पर हम देखते हैं ट्रांसलेट का मतलब क्या होता है? ट्रांसलेट का मतलब होता है ट्रांसलेट करना, है ना। ग्रुप का मतलब क्या हो गया? ग्रुप का मतलब हमने देखा था टटोलना। इम्बाइब का मतलब हो गया आत्मसात करना, सूखना। फैंसी का मतलब होगा किसी की चाह रखना, कोई भी एक्शन की। यहाँ पर अप्रोप्रिएट क्या होगा? ट्रांसलेट कर नहीं सकते, अप्रोप्रिएट नहीं। ग्रुप, टटोलना। यहाँ पे इम्बाइब का मतलब क्या हो गया? सोखना, आत्मसात करना। ठीक है,
जो नहीं हो सकता है, तो हमारा आंसर क्या होगा? फैंसी, कि उसने इसकी चाह रखी, है ना? आई एम सॉरी, ये अभी रात की लगभग रात की बजी आपकी 3:10 हो गए। तो 3:10 को पता नहीं कुत्ते भौंकते हैं रात को, पता नहीं उनको क्या हो जाता है। तो अगर आपको आवाज़ आ रही है उनकी तो प्लीज़ डोंट माइंड, मेरी आवाज़ पे ध्यान देना। तो आगे देखते हैं। देखिए थर्ड क्वेश्चन क्या है? थर्ड क्वेश्चन है, देखिए आगे देखिए, आई कुड ग्लिम्स द ग्रे स्टोन वॉल ऑफ लिसमोर हाउस, फिल इन द ब्लैंक, इट्स आइलैंड हिल टॉप, देखो आइलैंड हिल टॉप, द रेड लाइट ऑफ द सेटिंग सन ग्लिंटिंग फ्रॉम द विंडोज। जो रेड लाइट है सन की, वो विंडो से चमक रही है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए लिसमोर हाउस है, तो वो फिर फिल इन द ब्लैंक से है, फिर क्या हो गया? इट्स आइलैंड हिल टॉप। तो देखिए एक बात समझो आप, ये मान लो ये आइलैंड हो गया, ठीक है, और यहाँ पे ये इसकी हिल टॉप हो गई, ठीक है, हिल टॉप। और इस पर मान लो ये का जो लिसमोर हाउस है, तो वहाँ पे क्या होना चाहिए? कौन सी प्रीपोजिशन आनी चाहिए? देखिए ऑन का मतलब क्या होता है? ऑन का मतलब होता है कोई सर्फिस हो गया, वहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है और ये इसके कॉन्टेक्ट में है, तो वहाँ पे हम किसका यूज करते हैं? ऑन। ऑफ का मतलब होता है सेपरेशन या डिटैचमेंट के लिए हम ऑफ का यूज करते हैं। फोर का मतलब होता है के लिए, या ये टाइम प्रीपोजिशन भी है, ठीक है। इस पर मैंने सिंस और फोर, मेरा फर्स्ट वीडियो है, वहाँ पर एमटीएस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कॉन्सेप्ट के साथ मैंने कवर किए, तो उसको वहाँ पे मैंने इसको बताया, तो देख सकते हो आप। असाइड का मतलब क्या होता है? आउट ऑफ द वे। तो अप्रोप्रिएट कौन सा लग सकता है आपको? तो आंसर क्या हो सकता है? ऑन, क्योंकि वहाँ पे ये हाउस ऑन द, यहाँ पे आ गया ऑन इट्स आइलैंड हिल टॉप। राइट आंसर क्या हो गया आपका? ऑन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इट्स आइलैंड द रेड लाइट ऑफ, ये हो गया विंडो, एंड फ्रॉम देयर द वेस्टेड फ्रेम ऑफ जोनाथन ब्लैक गीजिंग आउट अक्रॉस द सी ऑन नथिंग, हिज बॉय बीटिंग हिम टू डाई, बट इट वॉज माई हैबिटेट। हैबिटेट का मतलब क्या हो गया? हैबिटेट का मतलब होता है प्राकृतिक निवास स्थान। ट्रिब्यूट का मतलब बूंद बूंद टपकना। फैंटेसी का मतलब क्या था? फैंटेसी का मतलब होता है समथिंग दैट इज नॉट रियल, जो काल्पनिक हो, है ना, जो वास्तविकता से परे हो, तो उसे हम क्या बोलते हैं? फैंटेसी। स्ट्रॉ का मतलब होता है घास या आप बोल सकते हो भूसा, जिसे बोलते थे, दिखाया था, ये रहा, तो हम क्या बोलेंगे? स्ट्रॉ। हम्म। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो सकता है? तो अब इसको देखिए, देखिए यहाँ पे क्या बोला है? सिंपली द इमेज ऑन माई माइंड, इमेज उसके माइंड में बनी है। तो वहाँ पर राइट आंसर क्या हो सकता है? फैंटेसी, क्योंकि फैंटेसी में हम क्या करते हैं? कल्पना करते हैं। तो यहाँ पे इसका पूरा सेंस बैठ रहा है। आगे देखते हैं। लाइक द इमेज वन ऑन टू योर आईज व्हेन यू हैव टू लॉन्ग एट द सन, देखिए इसको ध्यान से देखिए, टू लॉन्ग एट द सन। अब देखिए रिज्यूम का मतलब क्या होता है? रिज्यूम का मतलब होता है पुनः चलाना, वापस कोई भी चीज़ वापस दोहराते चलाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? रिज्यूम। ठीक है, वीडियो को वापस रिज्यूम करते हो आप, तो वहाँ पे वापस उसको चलाते हो। सैर का मतलब हो गया एकटक देखना, घूरना, जिसका सिनोनिम क्या हो सकता है? गीजिंग, गीज। लॉ का मतलब स्टक। रस का मतलब हो गया जंग लगना, जंग जंग लगती है लोहे पर, तो वो। ये सीधा सा अब आपको समझ आ गया कि आंसर क्या हो सकता है। देखिए यहाँ पर अगर आपको वोकेबलरी का नॉलेज है, ठीक है, तो आपका आंसर ऐसे हो सकता है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो गया? स्टैर। स्टैर का मतलब क्यों? क्योंकि देखिए ये बोला इमेज बर्न ऑन टू योर आईज, इमेज बर्न हो रही है, ठीक है, कैसी? और ये बोला टू लॉन्ग एट द सन, बहुत टाइम के लिए सन से क्या कर रहा है? स्टैर करेगा तभी तो होगा। स्टैर, स्टैर का मतलब क्या हो गया? घूरना, एक तक देखना। ठीक है, तो यहाँ पर आपके 5 क्वेश्चन पूरे होते हैं। आगे हम वोकेबलरी देखते हैं और कुछ ग्रामर के कॉन्सेप्ट हैं, उसे हम कवर करेंगे। तो आगे देखते हैं। ये हो गया था। देखिए जो ऑन का हमने इसके सेंस में यूज कर लिया था, इसके सेंस में यहाँ पे ये रहा। ऑन का मतलब हमने सीखा था क्या? व्हेन द बॉडी ऑब्जेक्ट इज इन कांटेक्ट विद सम ऑब्जेक्ट, बताया था मैंने आपको। जैसे कुछ भी हो गया यहाँ पे, ठीक है, ये टेबल हो गई, टेबल के ऊपर कोई बुक है, तो हम क्या बोलेंगे? द बुक इज ऑन द टेबल। ठीक है। ऑफ का मतलब क्या होता है? सेपरेशन या डिटैचमेंट के लिए, गेट ऑफ द ट्रेन। ऑफ, यहाँ पे सेपरेशन हो रहा है तो हम किसका यूज करेंगे? ऑफ का। अब देखिए एट, इन, ऑन, इसका यूज देखते हैं, जो बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में आता ही आता है, कई बार आता है। ठीक है, इन प्रीपोजिशन को देखते हैं। ये प्रीपोजिशन एट, इन, ऑन, वो है अकॉर्डिंग टू दिस टाइम, टाइम के सेंस के लिए इनका यूज हम सीख रहे हैं। और क्या डिफरेंस है इनमें वो देखिए एट का यूज कैसे होता है? एट का यूज होता है आपका जब एग्जैक्ट टाइम हो या डेफिनेट टाइम हो तब एट यूज करते हैं। लॉन्गर ड्यूरेशन हो तब हम क्या यूज करते हैं? इन। ठीक है, एग्जाम्पल देखते ही अराइव एट इन 8 o'clock। देखिए तो 8 o'clock कैसा है? आप ही बताइए क्या आएगा? तो तो सही आंसर क्या है आपका? एट। कैसे?
क्योंकि 8 o'clock क्या है, डेफिनेट टाइम है, तो हम किसका यूज़ करेंगे, एट का, ठीक है। अब इन एट द मॉर्निंग कैसा ड्यूरेशन है, लॉन्ग ड्यूरेशन है ना, तो हम क्या यूज़ करेंगे, इन, ठीक है। तो उसको पार्ट ऑफ द डेज, ये इनको याद कर लो आप। डॉन, सनराइज, डे ब्रेक में क्या आएगा, एट। देखो मैं बताऊंगा, रीजन भी बताऊंगा। नून के लिए क्या आएगा, एट। इवनिंग के लिए क्या आएगा, इन। नाइट एट, नाइट के लिए क्या आएगा, एट इन। इसको हम आगे एक अगली वीडियो में देखेंगे कि कैसे दोनों आ सकते हैं। मिडनाइट का कैसे क्या यूज होता है, एट आएगा इसके साथ। मॉर्निंग के लिए क्या आएगा, इन। आफ्टरनून के लिए भी इन। डस्क, सनसेट या ट्वेलाइट के लिए क्या आएगा, एट। अब देखो ये ऐसा क्यों है, क्योंकि देखिए डॉन, सनराइज, डे ब्रेक, ये डस्क, सनसेट, ये हो गया, ये है ना बड़े क्या बोल सकते हैं, शॉर्ट टाइम के लिए होता है, क्षणिक के लिए होता है ना, तो इसलिए हम यहाँ पे एट का यूज करते हैं। लेकिन इवनिंग हो गया, मॉर्निंग हो गया, इनकी लॉन्ग ड्यूरेशन है, तो इसलिए हम किनका यूज करते हैं, इनका। आगे देखते हैं। अ, आगे वॉकेब है आपकी। आइल, आइल का मतलब क्या होता है, उपद्वीप या टापू। कोर्ट यार्ड का मैंने बताया था, आंगन, ठीक है, प्रांगण हो गया आपका। ग्लिम्सिस का मतलब क्या हो गया, झांकी या झलक। स्टेयर का मतलब क्या हो गया, इंपॉर्टेंट है आपके लिए, एकटक देखना, जिसका सिनोनियम क्या हो गया आपका, ये। आगे देखो यहाँ पर जो सेकंड लाइन हमने पैसे देखी तो उसमें आया था द सन सिंक बिलो, तो यहाँ पे बिलो एक प्रीपोजिशन है, ये इसका यूज आता है। और ये भी होता है देखो, बिलो और अंडर दोनों का मीनिंग एक ही होता है, क्या, लोअर देन, लेकिन उनमें डिफरेंस भी है ना, तो उसको हम देखते हैं। तो बिलो इज प्रीपोजिशन दैट मीन्स लोअर देन या अंडर, इट इज यूज कब करते हैं, व्हेन देयर इज नो कांटेक्ट बिटवीन पीपल और थिंग्स, कोई कांटेक्ट नहीं होता है। मेजरमेंट के लिए भी यूज करते हैं, नॉट डायरेक्टली, और जैसे रैंकिंग के लिए यूज कर सकते हैं, कैसे। अब देखिए, जैसे एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लो ये वाटर का लेवल है, देखिए बिलो का यूज होता है हॉरिजेंटल लेवल के सेंस में यूज होता है, कैसे, जैसे वाटर है तो ये कैसा है, इसका लेवल कैसा है, हॉरिजेंटल है, ठीक है। और यहाँ पे मान लो ये जैसे डैम में होता है ना, एक बॉल है और यहाँ पे वाटर का लेवल कितना है वो देख रहे हैं, 1 फीट, मान लो इसमें मान लिया 5 फीट, ठीक है। तो अब हम क्या बोलेंगे, द वाटर लेवल इज अंडर द 5 फीट या बिलो द 5 फीट, तो हम क्या बोलेंगे, बिलो। क्यों, बिलो क्यों बोलेंगे, क्योंकि देखो यहाँ पे हॉरिजेंटल लेवल की बात कर रहा है ना, तो इसलिए हम इसका क्या बोलेंगे, इसको बिलो यूज करेंगे हम। ठीक है, अंडर का यूज कैसे होता है, अंडर मतलब कवर करेगा वो, भले टच नहीं कर रहा है, कांटेक्ट नहीं है, लेकिन वो कवर कर रहा है, तो वहां पे हम किसका यूज करें, अंडर यूज करें। और यहाँ पे डायरेक्टली नहीं बोल रहा है ये, ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, इसका यूज करेंगे, बिलो का, ठीक है। इसको ऐसे भी समझ सकते हो, देखो ये सी का लेवल है और यहाँ पे ये सन इसके नीचे जाएगा, है ना, तो देखिए कहने के सेंस में तो इसके नीचे जा रहा है, लेकिन क्या वाकई में ऐसा है कि इसके नीचे जा रहा है, ये हमें ऐसा दिख रहा है ना, ये हॉरिजेंटल लेवल है। और ये सन ऐसा लग रहा है इसके जैसे पानी में चला जाएगा, पानी के अंदर चला जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है, तो डायरेक्टली ऐसा नहीं है, तो हम किसका यूज करेंगे, और हॉरिजेंटल लेवल है तो हम किसका यूज करेंगे, बिलो का। आई होप आपको ये समझ आया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है जो एमटीएस रिगार्डिंग स्टेनोग्राफर, कोई भी इंग्लिश में आपको प्रॉब्लम है, ठीक है, तो आप कमेंट करें। अगर वो क्वेश्चंस, मुझे अच्छे खासे क्वेश्चंस मिले, जो टॉपिक मिला, तो मैं पूरे ट्राई करूंगा कि उस पर मैं वीडियो लाऊं और उस कॉन्सेप्ट को एक अच्छे ट्रिक से समझाऊं, और ऐसा समझाऊं कि आपको वो याद हो जाए, प्रॉब्लम ना आए, रटना ना पड़े आपको, ठीक है। अच्छे एग्जाम्पल के साथ समझाऊंगा, पिक्चर के साथ समझाऊंगा। और सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मोर मोर अपडेट्स, ठीक है, मैं ऐसे और वीडियो लाता रहूंगा। और हाँ, आप प्रैक्टिस करते रहे, आप पैसेज को मत छोड़िए, 5 नंबर, 5 क्वेश्चन से 15 नंबर होते हैं उसके, ठीक है। और एमटीएस में इतना हाई नहीं आता है, लेकिन हम कुछ नहीं कह सकते, आ भी जाए नहीं भी आ जाए, लेकिन आप अपने प्रैक्टिस करें, ठीक है। थैंक यू सो मच।